हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि इसका नाम है क्वालिटेटिव, तो इसमें हम स्टडी करते हैं क्वालिटी कैरेक्टर्स की। ठीक है, तो क्वालिटी कैरेक्टर की स्टडी को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव जेनेटिक्स। ठीक है, क्वालिटेटिव जेनेटिक्स। तो ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं। इसे कौन कंट्रोल करता है? इसे कंट्रोल करता है मोनोजीन। ठीक है, तो जो मोनोजीन होता है इसको हम क्या बोलेंगे? वन डोमिनेंट जीन। वन डोमिनेंट जीन क्या करता है? कंप्लीट कैरेक्टर को क्या करता है? एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस। तो जीन्स के वेरिएंट्स को हम क्या बोलते हैं? एलील्स। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जीन्स के वेरिएंट होते हैं एलील्स, और कैरेक्टर के वेरिएंट्स होते हैं हमारे पास ट्रेड्स। तो एक कैरेक्टर में कितने ट्रेड्स होते हैं? 2। एक जीन में कितने एलील्स होते हैं? 2। ठीक है, तो जीन के वेरिएंट्स क्या है? एलील्स। और कैरेक्टर के वेरिएंट्स क्या है? ट्रेड्स। तो जैसे जीन क्या करता है? कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, वैसे ही जो एलील है ये भी क्या करता है? ट्रेड्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, जीन कंट्रोल कंप्लीट कैरेक्टर, एलील कंट्रोल 2 ट्रेड्स। ओके, तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास क्या है? 2 डोमिनेंट एलील्स है, और यहाँ पे एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव एलील है। जहां पे डोमिनेंट एलील होगा वो क्या करेगा? अपने आप को क्या करेगा? एक्सप्रेस। ठीक है, अपने आप को क्या करेगा? एक्सप्रेस। तो ये दोनों एलील जो क्या है? ये डोमिनेंट एलील्स है। बोथ आर डोमिनेंट। तो ये डोमिनेंट, दोनों लीड्स क्या है? ये डोमिनेंट है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? इसका एक्सप्रेशन होगा टॉल। ठीक है, यहां पे एक डोमिनेंट एलील है, वन डोमिनेंट एलील एंड वन इज रिसेसिव एलील। बट क्या होता है कि जहां पे डोमिनेंट एलील होगा, डोमिनेंट एलील ही क्या करता? अपने आप को एक्सप्रेस। तो जो प्लांट की हाइट होगी वो क्या हो जाएगी? टॉल। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं फ्लावर। हमने फ्लावर लिया, ठीक है, एक हमने लिया रेड, दूसरा हमने लिया ग्रीन। तो रेड को हमने लिखा कैपिटल आर से और ग्रीन को लिखा हमने स्मॉल आर से। ठीक है, तो ये क्या है? कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो जो कैपिटल आर है, ये जो कैपिटल आर है ये क्या है? डोमिनेंट है, डोमिनेंट एलील है। तो ये क्या कर जाएगा? ये कर जाएगा एक्सप्रेस। तो फ्लावर का कलर कौन सा हो गया? का कलर होगा रेड। फ्लावर का कलर होगा रेड। तो दिस मीन्स कि जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर है इसमें एक ही जीन काम करता है, और एक ही जीन क्या करता है? पूरे कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, एक जीन में 2 एलील्स होते हैं और वन कैरेक्टर में 2 ट्रेड्स होते हैं। जीन कंट्रोल करता है कैरेक्टर्स को और एलील कंट्रोल करते हैं ट्रेड्स को। ठीक है, नेक्स्ट
तो मेंडल जेनेटिक्स ये किसे सपोर्ट करती थी? ये सपोर्ट करती थी क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को, ठीक है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर को सपोर्ट करते हैं। तो ये क्वालिटेटिव जो कैरेक्टर है ये क्या शो करते हैं? ये शो करती है कंटिन्यूस वेरिएशन, ठीक है, शोज डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, ठीक है, जिसे हम ये भी बोल सकते हैं क्लियर कट वेरिएशन, ठीक है, वो वेरिएशन जो हमें पहले से ही क्या है, क्लियर है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। इसीलिए मेंडल जेनेटिक्स को क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। या फिर जो मेंडल जेनेटिक्स है उसके अंदर क्या होते हैं? क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? क्वालिटेटिव जेनेटिक्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो मेंडल ने कहा था, मेंडल ने कहा कि ओनली 2 traits are possible in a character, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं 2 phenotypic characters, ओके। तो जैसे कि मेंडल ने क्या बोला था? मेंडल ने क्या किया? प्लांट हाइट ली और उसने कह दिया कि जहां प्लांट हाइट क्या होगी? टॉल होगी या फिर होगी डॉर्फ, ठीक है। और जो बीच की जो इंटरमीडिएट वेरिएशन थी, वेरिएशंस नॉट एक्सप्लेन्ड, ठीक है। तो मेंडल ने क्या किया? कैरेक्टर लिया प्लांट हाइट, उसने बोल दिया जहां तो फिर जो प्लांट क्या होगा? टॉल होगा या फिर डॉर्फ होगा। उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि इसकी जो हाइट होगी ज्यादा टॉल होगी या फिर ड्राफ होगी, और इनकी जो इंटरमीडिएट वेरिएशन थी उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। तो ये से मेंडल ने लिया था फ्लावर कलर। तो फ्लावर कलर मेंडल ने बोला फ्लावर कलर या फिर पर्पल होगा या फिर होगा वाइट, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट वेरिएशन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, ठीक है, नॉट एक्सप्लेन, ठीक है। फिर उन्हें क्या किया? सीड का कलर उन्होंने लिया, सीड कलर भी उन्होंने क्या बोल दिया? या येलो होगा या फिर होगा ग्रीन। तो इसकी भी इंटरमीडिएट वेरिएशंस के बारे में उन्होंने बात नहीं की, ओके, नो इंटरमीडिएट वेरिएशन। उन्होंने क्लियर कट बोल दिया था कि प्लांट हाइट होगी तो वो क्या होगा? प्लांट या टॉल होगा या डार्क होगा। दो ही उन्होंने टू ट्रेट्स के बारे में ही बात की। ये क्या है हमारे पास? करेक्टर, और करेक्टर्स के ये क्या हुए? 2 ट्रेट्स,
ठीक है। और इन टू ट्रेट्स को कौन कंट्रोल करता है? टू एलील्स। ठीक है। तो इन्होंने और कैरेक्टर को कंट्रोल करता है जीन। ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि एक कैरेक्टर में टू ट्रेट्स होंगे, बस इन्होंने क्लियर कट बोल दिया था। इन्होंने कोई इंटरमीडिएट वेरिएशंस के बारे में कोई बात ही नहीं की। ठीक है। तो जैसे कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी, ए बी या फिर ओ। जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा वो क्या रहेगा? ए ही रहेगा। जिसका बी होगा उसका बी ही रहेगा। जिसका ए बी होगा उसका ए बी ही रहेगा। जिसका ओ होगा उसका ओ ही रहेगा। जिसका ए होगा क्या वो बी में बदल सकता है? क्या बी में चेंज हो सकता है? नो, नो चेंज। तो क्या हो गया? जो वेरिएशंस क्या थी रुक गई। बी का ए में चेंज हो सकता है? नो चेंज। तो वेरिएशंस क्या हो गई? ठीक है। जिसका जो ब्लड ग्रुप है वो वही रहेगा। तो इसमें क्या होगी? जो वेरिएशंस हैं वो क्या हो गई? डिसकंटिन्यूस। ब्लड में क्या हुई? वेरिएशंस आई। किसी का ए ग्रुप हो गया, किसी का बी हो गया, किसी का ए बी हो गया, किसी का ओ। उसके बाद में उसे चेंजेस ही नहीं आई। तो ये क्या हुआ कि जो वेरिएशंस है वो डिसकंटिन्यू हो गई। वेरिएशन क्या हो गई? चेंज होना बंद हो गई। ठीक है। और मेंडल ने क्या कहा? जैसे कि मेंडल ने कहा कि इन्वायरमेंट, उन्होंने वैसे बात ही नहीं करी। उन्होंने एनवायरमेंट की कोई बात ही नहीं करी। ठीक है। तो इस पे क्या होता था? जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स पे, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स पे नो इन्वायरमेंट इफेक्ट, इफेक्ट। ठीक है। ओके। नेक्स्ट हम करते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं इसे कंट्रोल करते हैं पॉलीजीन्स। ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। ठीक है। तो जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर है इसको कंट्रोल, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस वेरिएशन भी कहते हैं। ठीक है। कॉन्टिन्यूस वेरिएशन भी कहते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि जो पॉलीजीन्स हैं, जो पॉलीजीन्स हैं पॉलीजीन्स क्या करती हैं? कंट्रोल करेक्ट। ठीक है। बहुत सारी जीन्स क्या होती हैं? एक कैरेक्टर को क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। ठीक है। तो पॉली मीन्स मैनी, मैनी तो ये है जीन। तो मैनी जीन्स क्या करती हैं? एक करेक्टर को क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। जैसे कि हमने ले लिया G1, G2, G3, G4। ये क्या करेंगे? सब मिलकर, ये सब मिलकर क्या करेंगे?
एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेस वन कैरेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, बहुत सारी जीन्स हो गई, मैनी जीन्स। और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीजीन्स। और जहां पे पॉलीजीन्स क्या करती है, कंट्रोल करती है जिन कैरेक्टर को, वहां पे होती है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, जो पॉलीजीन्स है ये भी क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। जहां तो होंगे मेजर जीन्स, या फिर हो गए माइनर जीन्स। जो मेजर जीन्स है, मेजर जीन्स क्या करती है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, क्या है, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है, इनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। जो मेजर जीन्स है इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, मेजर है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसमें, एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, ज्यादा है। मेजर कंट्रीब्यूशन टू एक्सप्रेस ए कैरेक्टर। ठीक है, तो जो माइनर जीन है इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, कम है, लेस कंट्रीब्यूशन, लेस कंट्रीब्यूशन टू एक्सप्रेस ए कैरेक्टर। ठीक है, qualitative characters show continuous variation. Quantitative characters shows continuous variation. अब ये continuous variation क्या होती है, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन मैंने आपको बताया कि थोड़ी देर के लिए चेंजेस होती है, बाद में चेंजेस क्या हो जाती हैं, रुक जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन क्या होती है कि जो वेरिएशन है वो क्या है, चलती जाती है। ठीक है, जैसे कि जो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है इसमें क्या होती है, रेंज ऑफ वैल्यूज, कि बहुत सारे वैल्यूज आते हैं, कॉन्टिन्यूसली ये वेरिएशन होती रहती है। या फिर हम बोलते हैं इसमें कि जो इंटरमीडिएट वेरिएशन आर फॉर्म्ड या फिर बोलेंगे प्रेजेंट। ठीक है, तो क्वालिटेटिव में क्या था, उसमें इंटरमीडिएट वेरिएशंस क्या थी, उन्होंने इंटरमीडिएट वेरिएशंस के बारे में कोई बात ही नहीं करी। ठीक है, उसमें इंटरमीडिएट वेरिएशंस प्रेजेंट नहीं थी, एब्सेंट थी। तो क्वांटिटेटिव में जो इंटरमीडिएट वेरिएशन वो क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने जैसे कि हमने लिया ह्यूमन हाइट। ठीक है, ह्यूमन हाइट में क्या होता है, पहले बच्चे की हाइट क्या होती है, कम होती है, फिर धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कि पहले कितनी हाइट थी, 3 kg, फिर सॉरी पहले थी 3 फीट। ठीक है, फिर 4 हुई, फिर 5 हुई, फिर 6 हुई, फिर 7 हुई,
फिर 8 हुई, फिर 9 हुई, सो ऑन। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये है कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। ये क्या बता रहा हमें, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। हाइट क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है, कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस। ठीक है, तो लेट हम करते हैं कि जो 3 फीट ये क्या हमारा स्टार्टिंग है, और यहाँ पे सो ऑन के आगे यहाँ पे क्या है, ये हमारा लास्ट। ठीक है, हम इसको लास्ट मानते हैं। तो ये बीच में क्या है, जो बीच में जो वैल्यूज आ रही है इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट वेरिएशंस। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्वांटिटेटिव में इंटरमीडिएट वेरिएशंस बनती हैं और ये कॉन्टिन्यूस वेरिएशन होती है। ठीक है, अगर बच्चे की हाइट कितनी होगी, 3 फीट होगी, फिर 4 फीट हुई, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 8, 9। ठीक है, ऐसे हम लेके चल रहे हैं। तो ये क्या है, एक क्या है, ये एक है, एक कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है। ठीक है, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। तो ये क्या चल रही है, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन चल रही है। ठीक है, तो जहां हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये हमें क्या शो कर रही है, रेंज ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो नेक्स्ट करेक्टर हम एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं वेट की। तो वेट में क्या होता है, वेट में जैसे 3 kg है, फिर 4 kg हुआ, फिर 5 kg हुआ, फिर 6 kg हुआ, फिर 7 kg हुआ। ठीक है, तो 7 को हम मान लेते हैं फाइनल, और 3 kg को हम बोलते हैं स्टार्ट, जब ग्रोथ स्टार्ट हुई। ठीक है, तो ये बीच में जो बन रही है, ये बीच में, इनको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट वेरिएशंस। ठीक है, 3 से 4 हुई, 4 से 5 हुई, 5 से 6 हुई, तो ये क्या वेरिएशन है, डिफरेंस है। ठीक है, तो वेरिएशंस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस। ठीक है, वेरिएशन को हम बोलते हैं डिफरेंस। तो ये क्या चल रही है, ये चल रही है एक कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। ठीक है, कंटिन्यूस वेरिएशन। ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं स्किन कलर। स्किन कलर, तो स्किन कलर में क्या होता है, स्किन कलर में जैसे कि आप रह रहे हो यूरोप में, तो आपकी स्किन क्या होगी, फेयर होगी। ठीक है, फिर आप चले गए अफ्रीका में, तो अफ्रीका में आपका स्किन का कलर क्या हो जाएगा, डार्क, डार्क स्किन कलर। ठीक है, तो क्या हुआ, ये वेरिएशन आई ना, जब आप यूरोप से अफ्रीका गए तो आपकी स्किन का कलर क्या हो गया, डार्क हो गया। तो ये क्या है, ये है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब कि स्किन फेयर भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, डार्क भी हो सकती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और मैंने आपको बताई कि जब हम यूरोप से अफ्रीका में गए तो क्या हुआ, यहाँ पे हुआ इन्वायरमेंट चेंज, इन्वायरमेंट चेंज। ठीक है, दिस मीन्स quantitative characters has large environment effect.
ठीक है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव जो करेक्टर्स होते हैं उसमें क्या होता है, क्वालिटी करेक्टर्स होते हैं। एक ही जीन क्या करता है, एक ही करेक्टर को एक्सप्रेस करता है। एक जीन में 2 एलील्स होते हैं, एक करेक्टर में 2 करेक्टर्स 2 ट्रेट्स होते हैं। तो 2 एलील्स किसे कंट्रोल करते हैं, 2 ट्रेट्स को। ठीक है, और उसमें जो वेरिएशंस होती हैं वो क्या होती है, डिसकंटिन्यूस, थोड़ी देर के लिए चलती है, फिर बाद में क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। जैसे कि हम ब्लड ग्रुप लेते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप लेते हैं, जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसका ए ही रहेगा। पर इसमें क्या है, वेरिएशंस है, किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है, बट जिसका ए होगा उसका ए ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ए ब्लड ग्रुप वालों का बी में चेंज हो जाए, ऐसे कभी नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या हो गई, वेरिएशन जहाँ पे क्या हो गई, रुक गई। ठीक है, स्टॉप हो गई, इसके आगे चेंजेस नहीं हुए, तो ये क्या होगी, डिसकंटिन्यू हो गई। ठीक है, जिसका बी ब्लड ग्रुप होगा उसका बी ही रहेगा, जिसका ए बी होगा उसका ए बी ही रहेगा। ठीक है, तो और उसमें हमने पढ़ा था कि हाइट, हाइट के बारे में पढ़ा था। तो जो मेंडल था वो सपोर्ट करता था, जो मेंडल जेनेटिक है वो किसको सपोर्ट करती है, वो क्वालिटेटिव कैरेक्टर को सपोर्ट करती है। तो उन्होंने क्या बोला था, एक कैरेक्टर के अंदर क्या होंगे, 2 ही ट्रेट होंगे। उन्होंने बस 2 ही ट्रेट पे बात करी। अगर उन्होंने प्लांट हाइट ली तो उन्होंने कह दिया, सीधा क्लियर कट बोल दिया कि जो प्लांट है या तो वो टॉल होंगे या फिर क्या होंगे, डॉर्फ होंगे। अगर उन्होंने फ्लावर का कलर लिया तो उन्होंने बोला फ्लावर जो होंगे या तो पर्पल होंगे या फिर होंगे व्हाइट। उन्होंने बीज की वेरिएशन तो बताई नहीं। अगर हम सपोज हम ऐसे अपनी तरफ से प्लांट हाइट ले रहे हैं तो उसमें टॉल भी हो सकती है हाइट, डार्क भी हो सकती है, और बीच में भी तो हो सकती है, बीच में मिडल भी तो हो सकती है। तो उन्होंने इसके बारे में कोई बात नहीं करी। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि सीड कलर लिया, उन्होंने कह दिया, उन्होंने क्लियर कट बोल दिया जो सीड होंगे वो क्या होंगे, येलो कलर के होंगे या फिर होंगे ग्रीन। उसके आगे उन्होंने बीच की जो वेरिएशन उसके बारे में बात ही नहीं करी। ठीक है, जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं उसको मोनोजीन कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ओके। तो जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर होते हैं इसमें क्या होते हैं, पॉलीजीन्स होते हैं। पॉलीजीन्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के, मेजर पॉलीजीन्स और माइनर पॉलीजीन्स। जो मेजर पॉलीजीन्स होते हैं उनका एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में ज्यादा कंट्रीब्यूशन होती है। जो माइनर माइनर जीन्स होते हैं उनमें एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए उनकी जो कंट्रीब्यूशन होती है वो क्या होती है, लेस होती है। तो पॉलीजीन क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव फैक्टर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसलिए जो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स है उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। तो पॉलीजीन्स क्या हो गया कि बहुत सारे जीन्स क्या कर रहे हैं, एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है इसमें हमें मिलती है कंटिन्यूस वेरिएशन। अगर हम ह्यूमन की हाइट लेते हैं तो क्या है, जैसे कि हमने ले लिया 3 फीट 4 फीट 3 फीट 3.4 3.5 3.6 3.7, तो ये क्या हो रही है, जो हाइट है वो क्या है, धीरे धीरे क्या कर रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस वेरिएशन। और जब बीच की जो वेरिएशंस होगी वो भी इसमें क्या की गई है, एक्सप्लेन की गई है। तो हम बोल सकते हैं कि जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हैं उसमें हमें पता चलता है रेंज ऑफ वैल्यूज। ठीक है, और इंटरमीडिएट वेरिएशंस भी हमें देखने को मिलती है उसमें। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं वेट का, जैसे 3 केजी 4 केजी 5 केजी 6 केजी 7 केजी। ये भी क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। पहले बच्चे का वजन था 3 केजी, फिर बड़ा 4 केजी हुआ, फिर 5 केजी हुआ, फिर 6 केजी हुआ, फिर 7 केजी हुआ। तो ये क्या हुआ, एक कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है, धीरे धीरे ये क्या कर रही है, कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है वेट। ठीक है, तो बीच की वैल्यूज में इसमें बता दी थी इन्होंने, इंटरमीडिएट वेरिएशंस के बारे में बात की थी। फिर हम लेते हैं स्किन कलर। तो स्किन कलर ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, फेयर भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है। तो जिसका जो तो क्या होता है कि अगर कि कोई इंसान किस में रह रहा है, यूरोप में रह रहा है, तो वहां पे क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, ठंडा है, कोल्ड है।
तो वहां पे जो स्किन होगी वो क्या होगी, फेयर होगी। अगर उसी इंसान को हम अफ्रीका भेज दें कि जाओ भाई आप अफ्रीका में रह लो, तो जो उसका स्किन कॉम्प्लेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मेलानिन जो होगी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, उसकी बॉडी में, तो वो डार्क कलर स्किन हो जाएगी। तो दिस मीन कि जो स्किन है इसमें भी कॉन्टिन्यूस वेरिएशन हमें देखने को मिलती है, और जो इन्वायरमेंट है उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है क्वांटिटेटिव करेक्टर्स में। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज like, share and subscribe my channel. Thank you very much.